एक पल के लिए सोचो, एक मजदूर सुबह अपने घर से निकलता है, अपने बच्चों को अलविदा कहता है, सोचता है कि शाम को उनके लिए रोटी लेकर आएगा, लेकिन शाम को उसका परिवार उसकी लाश के साथ रह जाता है। ये कहानी है तेलंगाना के संगारेड्डी में 30 जून 2025 को हुए एक खौफनाक हादसे की, जहां सिगाची इंडस्ट्री के एक केमिकल प्लांट में धमाका हुआ और 40 मजदूरों की जान चली गई, 40 परिवार उजड़ गए। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये हमारे सिस्टम की लापरवाही का नतीजा था। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। 30 जून 2025 को सुबह के लगभग 9:20 पर तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पशामिलारम इंडस्ट्रियल एरिया में सिगाची इंडस्ट्री के फार्मास्यूटिकल प्लांट में एक जोर का धमाका हुआ। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि 4 मंजिला फैक्ट्री बिल्डिंग पूरी तरह से धंस गई और मजदूर 100 मीटर दूर तक फेंके गए। शुरुआत में 12 मौतों की खबर आई, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चली ये नंबर बढ़ता गया। 3 जुलाई 2025 तक ऑफिशियल डेथ टोल 40 तक पहुंच गया और 33 लोग घायल हैं, 10 लोग अभी भी लापता हैं और उनके बचे होने की उम्मीद कम है। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका एक स्प्रे ड्रायर के मेल फंक्शन की वजह से हुआ, ना कि रिएक्टर ब्लास्ट से, जैसा कि पहले कहा गया था। स्प्रे ड्रायर में प्रेशर बिल्डअप हुआ और फाइन केमिकल डस्ट पार्टिकल ने ब्लास्ट और आग को और बढ़ा दिया। बिल्डिंग के कोलैप्स होने से ज्यादातर मजदूर डेब्रिस के नीचे दब गए। कई वर्कर्स की बॉडी इतनी जली कि उन्हें डीएनए टेस्टिंग से आइडेंटिफाई करना पड़ा। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और फाइन डिपार्टमेंट ने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, लेकिन डेब्रिस इतना ज्यादा था कि काम मुश्किल रहा। सोचो, एक फैक्ट्री जिसमें 143 लोग काम कर रहे थे, वहां एक ब्लास्ट होता है जो पूरी बिल्डिंग को मिट्टी में मिला देता है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये एक बड़ा सिस्टम फेलियर है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? क्या ये एक सडन एक्सीडेंट था या फिर कुछ बड़ी गलती? इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि सिगाची इंडस्ट्री ने सेफ्टी नॉर्म का प्लान नहीं किया। फैक्ट्री में प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे प्रोटेक्टिव गियर या इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम नहीं था। इसी तरह कई मजदूर अनट्रेन्ड थे और उन्हें खतरनाक केमिकल या मशीन के साथ काम करने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जहां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को डेंजरस काम में लगा दिया जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि स्प्रे ड्रायर में प्रेशर बिल्डअप हुआ और फाइन डस्ट पार्टिकल ने इसे और खतरनाक बना दिया। ये इक्विपमेंट पुराना था और वर्कर्स ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन मैनेजमेंट ने इग्नोर किया। एक छोटा सा ड्रायर मेल फंक्शन और पूरी फैक्ट्री तबाह। ये वही बात है कि अगर आप जंगल में आग लगाने का रिस्क लेते हैं तो पूरा जंगल जल सकता है। ये हादसा हुआ क्यों? क्या वजह थी कि 40 लोगों की जान चली गई? ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि सिगाची इंडस्ट्री के पास सारे जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और सेफ्टी अप्रूवल थे या नहीं, लेकिन संगारेड्डी पशामिलारम कॉरिडोर में पहले ऐसे भी एक्सीडेंट हुए हैं जो सेफ्टी इन्फोर्समेंट की कमी को दिखाते हैं। इस एरिया में पहले भी केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुए हैं, जैसे 2023 में पशामिलारम में एक ब्लास्ट में 3 लोगों की जान गई। ये पैटर्न दिखाता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड का प्लान नहीं होता। एक रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में मजदूरों से बिना सेफ्टी के काम करवाया जाता था ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे। ये एक सिस्टमेटिक इशू है जहां प्रॉफिट को जान से ऊपर रखा जाता है। जब फैक्ट्री ओनर सेफ्टी पे खर्चा नहीं करते और गवर्नमेंट इंस्पेक्शन पर ध्यान नहीं देती तो ये ट्रेजेडीज होती हैं। सवाल ये है, क्या हम 40 जानों के बाद भी नहीं जागेंगे? अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? सिगाची इंडस्ट्री के मैनेजमेंट पर सेफ्टी वायलेंस और नेग्लिजेंस का आरोप है। एक विक्टिम के बेटे राजनाला साई यशवंत ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें कहा गया कि मैनेजमेंट को पुराने इक्विपमेंट के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लोकल अथॉरिटीज और तेलंगाना गवर्नमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं, रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस क्यों नहीं हुए? फैक्ट्री को बिना प्रॉपर परमिट क्यों चलने दिया गया? इंडिया में इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉ जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अब भी पुराने हैं। 2020 का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड अब तक
फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये एक बड़ा सिस्टम फेल्योर है। जब मैनेजमेंट प्रॉफिट के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज करता है और गवर्नमेंट अपनी आंखें बंद रखती है, तो ये ट्रेजेडीज कौन रोकेगा? इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? क्या कोई सजा मिली या फिर ये एक और न्यूज बनकर रह गया? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और फायर सर्विस के 200 से ज्यादा पर्सनल ने रेस्क्यू ऑपरेशन किए। 15 फायर इंजन और 2 फायर फाइटिंग रोबोट्स भी यूज किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड से हर डिसीज्ड के परिवार को 2 लाख रुपए और इंजर्ड को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने 1 करोड़ रुपए हर डिसीज्ड के परिवार और 10 लाख रुपए सीरियसली इंजर्ड को देने का ऑर्डर दिया। संगारेड्डी पुलिस ने सिगाची मैनेजमेंट के खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड का केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मुआवजा देना जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या इसके बाद सेफ्टी लॉ बढ़ेंगे या ये एक और फाइल में बंद कर दिया जाएगा? क्या ये पहला हादसा था? बिल्कुल नहीं, ये एक पैटर्न है। अगस्त 2024 में आंध्र प्रदेश के अथछुतापुरम में एक केमिकल प्लांट ब्लास्ट में 17 मजदूर मरे। इसी तरह मई 2024 में मुंबई और छत्तीसगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट से 11 लोग मरे। और इसी तरह से 2023 में पशामिलारम में एक ब्लास्ट में 3 लोग मरे। और इसी तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मरे। 2017 से 2020 के बीच इंडिया के रजिस्टर्ड फैक्ट्री में हर साल एवरेज 1109 मौत और 4000 इंजरीज रिपोर्टेड हुई। ये नंबर असल में और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग होती है। ये एक्सीडेंट दिखाता है कि सेफ्टी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, खासकर छोटी फैक्ट्री में जहां अनरजिस्टर्ड वर्कर काम करते हैं। एक ट्रेजेडी के बाद दुख व्यक्त होता है, कुछ दिन न्यूज चलती है और फिर सब भूल जाते हैं। ये पैटर्न कब टूटेगा? दोस्तों, संगारेड्डी के मजदूरों की जिंदगी कैसी थी? क्या उन्हें बेसिक राइट्स मिले? ज्यादातर मजदूर दूर दूर से आए थे, जो बिहार, यूपी, ओडिशा और वेस्ट बंगाल से आए थे। उन्हें रोजाना 200 से 300 रुपए और बिना जॉब सिक्योरिटी के काम करना पड़ता था। हेल्थ इंश्योरेंस या सेफ्टी गियर का कोई प्रोविजन नहीं था। कई मजदूरों को डेंजरस केमिकल या मशीन के साथ काम करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। सिगाची में भी यही हुआ। गरीब और बेरोजगारी के कारण ये मजदूर खतरनाक काम करने को मजबूर थे। उनके पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं था। एक मजदूर जो रोज 200 रुपए कमाता है, क्या वो अपनी जान का रिस्क लेने से मना कर सकता है? जब पेट भरना हो तो सेफ्टी का सवाल कहां आता है? लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक सवाल उठता है, क्या मीडिया ने इस ट्रेजेडी को सही से कवर किया? एनडीटीवी, इंडिया टुडे और द हिंदूज ने इस हादसे को कवर किया, लेकिन ज्यादा फोकस सेंसेशनल हेडलाइंस पर था, जैसे वर्कर्स 100 मीटर दूर तक फेंके गए। मीडिया ने मौत के नंबर और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन सेफ्टी वायलेशन और सिस्टमिक इशू पर कम चर्चा हुई। जब मजदूर और गरीब लोग मरते हैं तो मीडिया अक्सर इन्हें रूटीन न्यूज बनाकर छोड़ देता है। अगर ये किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या वीआईपी के साथ होता तो शायद ज्यादा हंगामा होता। मीडिया का काम सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज दिखाना नहीं है, ये सवाल भी उठाना जरूरी है कि ऐसा हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, हम इस भयानक घटना से क्या लेसन सीख सकते हैं? नंबर 1, इंडिया को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 को जल्दी इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये कोड अभी तक फुली इन्फोर्स नहीं हुआ। नंबर 2, रेगुलर इंस्पेक्शन, मैंडेटरी ट्रेनिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट को कंपलसरी करना होगा। नंबर 3, जनता को सोशल मीडिया, प्रोटेस्ट या पिटीशंस के जरिए आवाज उठानी होगी। नंबर 4, फैक्ट्री के ओनर को सेफ्टी वायलेशंस के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये ट्रेजेडीज रुक सके। क्या हम एक और भयानक घटना का इंतजार करेंगे या अभी से आवाज उठाएंगे ताकि मजदूरों की जान बचे? संगारेड्डी का ये हादसा एक बड़ा वेकअप कॉल है। 40 मजदूरों की मौत सिर्फ एक नंबर नहीं, ये 40 परिवारों का उजड़ना है। ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या हमारे देश में मजदूरों की जान इतनी सस्ती है? क्या हम ऐसी घटना को एक्सेप्ट करते रहेंगे? अगर तुम्हें लगता है कि मजदूरों के लिए बेहतर सेफ्टी लॉ चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों से डिस्कस करो और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करो, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे ये ट्रेजेडीज रुकेगी नहीं। जय हिंद।